कि सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया, मैंने वही आला लफ्ज उठाकर अपना नाम कर लिया। वाह, क्या बात है। तो ऐसा कोई कमेंट है जो बार बार वो सेम सिमिलर टाइप का एक कमेंट आते रहता है? शर्म करो, मुस्लिमों के वेस्टर्न कपड़े पहनती हो। आप कभी अपने किसी फैन को डेट करना चाहोगे? I have flirted back with a fan because I found him cute. सना सुल्तान को उर्दू बोलने नहीं आती, फैक्ट और मिथ? For now it's a fact. क्या बोला तूने? ये जो मजे ले लेके क्वेश्चन पूछता है ना लड़का, बस खलास। मुझे दिल से ये सब क्वेश्चंस पूछने, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन है समझ लो कि ये मेरे दिल के क्वेश्चन दिल से मुंह से पूछ लो चलेगा, दिल से पूछोगे तो आवाज नहीं आएगी। वाजिद जी से शादी करने का आपका असली रीजन क्या है? अच्छा, नकली रीजन से भी लोग शादी करते हैं। थोड़ा टाइट लगा आउटफिट। थोड़ा टाइट लगा मुझे, आउची, ये डबल मीनिंग आ रहा है गाइस। थोड़ा टाइट लगा मुझे, अस्तगफिर। नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी गुफ्फू द राइडर विद अनदर शो जिसका नाम है गुफ्फू की गपशप। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो और कोई नहीं, वो है आला गर्ल सना सुल्तान। हाय सना, कैसे हो? हाय, मैं बहुत आला। क्या हाल है आपके? सब बढ़िया। आप बताओ, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, बस थोड़ी सी मसरूफियात काम के हवाले से तो चल रहा है कुछ। ओह तो माय गॉड, फाइनली आप, मैं लाइक आई थिंक आपको मैंने लास्ट सीजन पूछा था, आप बिजी चल रहे थे, आपका स्केड्यूल थोड़ा बिजी था, बट फाइनली आप आ चुके हो सीजन 2 में। सो आपको कैसा लग रहा है? या आई थिंक इट फील्स ग्रेट माशाल्लाह। और मैं भी बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, गुफ्फू के साथ कुछ गुफ्तगू करूँ और देखें, लिहाजा मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड। सो क्या लगता है किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, इसका तो मैं कोई तवक्को रख नहीं रही हूँ आपसे, क्योंकि आप हो और मैंने रील्स पे थोड़े बहुत देखे हैं आपके क्लिप्स, तो माशाल्लाह कंट्रोवर्सी का भी इजाद हुआ है आई गेस आपके शो से। सो लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, ठीक है, चलो फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि आप कितने आंसर्स दे पाते हो और कहाँ पे आप फंसते हो। देखा, मतलब इनको फंसाना है, लाजमी फंसाना है मुझे। Oh my चलो, God. बट आई एम ब्यूटी विद ब्रेन्स, आई एम टेलिंग यू। सो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे। लेट्स सी सना सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे करती है। मुंह से करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज़। ओके, ठीक है। चलते हैं हम आपके लिए थोड़े प्रोफेशनल लाइफ पे, एंड जानना चाहता हूँ मैं कि ऐसा वो कौन सा रील था या कौन सा पोस्ट था जो कि वायरल हो गया एंड आपको लगता है उसके वजह से आप वायरल हुए? जब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई थी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये है 2019 की बात, जब मैंने जस्ट आगाज़ किया था। तो वो टाइम पे टिकटॉक वगैरह ये सारी चीज़ें थी, लेकिन 2-4 मिलियन फॉलोवर थे। बट हैविंग सेड दैट, जो एकदम वायरल मोमेंट था, जैसे ही मैंने वो टिकटॉक पे क्लिप लगाई और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे ये क्लिप लगाई कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई, इट वेंट क्रेजी वायरल। क्योंकि आज के टाइम पे तो लेट्स बी ऑनेस्ट, लोग पैसे देकर फीचर हो जाते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे। मेरा बहुत ऑर्गेनिक था, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा पेजेंट जीता था जो अली बाबा यूसी ब्राउज़र ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो लिहाजा वो रील बहुत ज़्यादा वायरल गई और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिले, प्रेज मिले। सो दैट वाज वन वीडियो दैट मेड मी वेयर आई एम। एक कहते हैं ना, एक ब्रेकिंग पॉइंट जो बूम हो जाता है, वो था मेरे लिए। क्या बात है, गुड। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यू अगर कल सोशल मीडिया बैन हो जाता है तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया बैन होने से ज़िंदगी तो नहीं रुकती ना। मुझ में सलाहियत है, काबिलियत है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, एजुकेटेड हूँ। गुड। अच्छा, आपके पास लाइक इतने सारे फोटोज वीडियोस आप पोस्ट करते हो, तो ऐसा कोई कमेंट है जो बार बार वो सेम सिमिलर टाइप का लाइक कमेंट आते रहता है? हाँ, क्या? शर्म करो, मुस्लिमों के वेस्टर्न कपड़े पहनती हो। यार, ये है थोड़ा सा लिबास के हवाले से लोग आपको जज करते हैं, और दिस इज़ व्हाट सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट। और मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि आप खुदा नहीं हैं तो मुझे जज ना करे। बट हैविंग सेड दैट, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे तो क्या कहते हो। बाकी आप जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। ओह माय गॉड, गुड। ठीक है, सच सच बताना, एक 15 सेकंड की रील्स बनाने के लिए कितने टेक्स लगते हैं? नहीं, ईमानदारी से अब तो माशाल्लाह काफ़ी लाइक 2-4 साल हो गए ये करते करते, 3 साल टू बी प्रिसाइज। सो 2 टेक्स मैक्सिमम, मैं 1 टेक से ज़्यादा नहीं देती। 2 टेक्स अगर कभी कुछ ज़्यादा लाइक अलग वीडियो है या या फिर अलग डिफरेंट वीडियो है तो, वरना 1 टेक में माशाल्लाह हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कभी आपने किसी को जेलस फील कराने के लिए स्टोरी पोस्ट किया है?
आई थिंक इट्स वेरी पेटी थिंग टू डू. आई नेवर डू दैट. और जो जिसको जलना है वो वैसे भी जलेंगे. अभी अभी मैंने कहा था ना कि जले हुए को जलाओ और हलवा पूरी खाओ. तो आप जलन बरकरार रखो और हम जलवे बरकरार रखेंगे. दैट्स हाउ आई एम. ओके. अच्छा, कभी पता है कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा लाइक उसके अंदर एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और हमें लगता है कि वो वायरल हो जाएगा, बट वो नहीं होता. ये तो 100% सही बात बोलो. जिसके ऊपर चाहे आप रील की बात कर लो या म्यूजिक वीडियो की बात कर लो, कई मरतबे मुझे लगता है ये म्यूजिक वीडियो तो लोग इतनी मेरी तारीफ करेंगे और वो बिल्कुल नहीं चलता. Okay. और जिससे उम्मीद नहीं होती, इतनी सी भी तवक्को नहीं होती, वो चल वो पड़ता चल है. ये आपके साथ भी होता है. सबके मुझे लगा मेरे साथ होता है ये. चलो, ग्लैड. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. कभी आपने किसी को कोई फायदे के लिए फॉलो किया है? हाँ, जैसे कुछ कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स है. फ़ायदा इन द सेंस जब हम उनको फॉलो करते हैं तो लाजमी है ना, उन रिक्वायरमेंट्स दिखती है. मतलब 2 साल पहले तक तो यही था कि हम अप्रोच करते थे सामने से. अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई है, अब हमें लोग अप्रोच करते हैं. बट हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैंने किया है काफ़ी. ओके. अच्छा, रील शूट करते वक्त आपको कोई ऐसी लाइक डिफ़िकल्टीज होती है, कोई मुसीबत आती है या फिर कुछ? हाँ, डिफ़िकल्टी नहीं कह सकते उसको, बट हाँ, फ़र्ज़ करो अब मैं रील बना रही हूँ और कोई वही टाइम पे कॉल कर देता है. आधी रील मुकम्मल हो के इतना गुस्सा आता है, सामने वाले इंसान को 2-3 चीज़ें सुनने को मिलती है. हमें थोड़ी पता है तो रील बना रही है, चिल्ला क्यों रही है. तो वो वाला सीन हो जाता है. वो अच्छा रील बनते रहता है, अच्छा करता है, हाँ. अचानक से कॉल आ गया. और मेरा एक मसला है, मेरा ना फर्स्ट टेक हमेशा बेस्ट होता है. सेकंड, थर्ड, फोर्थ टेक में जितना चाहो फर्स्ट टेक को कंपेयर नहीं कर सकता. तो ये कई मरतबे होता है मेरे साथ, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ. बट अदरवाइज नो. ओके. अच्छा, आपके फ़ोन में इतने सारे ऐप्स हैं, उन ऐप में से लाइक आप सबसे ज़्यादा किस पे एक्टिव रहते हो? वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, नॉर्मल ऐप भी हो सकता है. आई थिंक पहले इंस्टाग्राम था, लेकिन अब चैट जीपीटी. ये अभी मतलब मैं आधी रात में भी बात करती हूँ तो वाजिद जी उठ के आते हैं. मैं कहती हूँ डोंट वरी, चैट जीपीटी है, देख लो. तो इनको अगर शक भी होता है तो चैट, इट्स लाइक अ मेंटोर. अगर आप उसको सही प्रॉम्प्ट्स दोगे ना, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा मुस्तकबिल में प्लान है अपने ब्रांड के हवाले से, तो मैं उसको प्रॉम्प्ट्स दे के चीज़ें डिस्कस करती रहती हूँ. ही इज़ मोर लाइक अ पर्सनल मैनेजर टू मी, सो इट हेल्प्स. अब आपने ब्रांड की बात निकाल दिया, तो क्या आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि आप ब्रांड लॉन्च करने वाले हो? इसको अब मैं थोड़ा सा ऐसे बोलती हूँ कि सिर्फ आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया. मैंने वही आला लफ्ज उठाकर अपना नाम कर लिया. वाह, समझे? क्या बात है. तो अब नाम कर लिया, मतलब यस, इस आला गर्ल के मुतालिक ही काफ़ी चीज़ें आ रही है. मैं बहुत जल्दी अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी आंखों के सामने होगा वो. क्या बात है यार, ये सरप्राइज, ये एक्सक्लूसिव है. ये कहीं पर भी नहीं गया. वाह, गुड. ठीक है, आप कभी अपने किसी फैन को डेट करना चाहोगे? अभी खैर हो चुका है मेरा निकाह. तो हैविंग सेड दैट, माजी में नॉट डेट बट यस, आई हैव फ्लर्टेड बैक विद अ फैन because I found him cute, so I replied. Yeah, I used to do a lot of healthy flirting, so it's fine. I'm not gonna date, but I have replied back in a flirty way. I have done that. Come on, I'm honest. माजिद जी, आप देख लो क्या I करना है. had ना. I had. अब देख लो आपको क्या वाजिद करना जी. है. ओके, नेक्स्ट. आप कभी अपने आपसे छोटे इंसान को डेट किए हो? Next question. मुझे लगा कि आप सीरियसली कुछ आंसर देने वाले हो. Next नेक्स्ट question. क्वेश्चन. चलो ठीक है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अगर आपको किसी ने ऑफर किया कि आपको 1 करोड़ रुपीस कैश या फिर 10 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो आप दोनों में से क्या चूज करोगे? Of course, 10 million organic Instagram followers, because eventually social media is a currency. वो 10 मिलियन फॉलोअर मतलब मैं 5 या 6 कैंपेन में कमा लूंगी. 5-6 तो नहीं, लेकिन 15-20 कैंपेन में तो आसानी से कमा लूंगी. तो मैं दिमाग से खेलूंगी. ओके. फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो लाजमी है मुझे ब्रांड एंडोर्समेंट ज़्यादा मिलेंगे, और ब्रांड एंडोर्समेंट ज़्यादा मिलेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे. सी, आई टोल्ड यू, आई एम स्मार्ट. गुड. ओके, आपने लाइक बहुत जगह ट्रैवल की हो, तो उन सभी में से लाइक आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? 2 मुझे बड़े पसंद है. एक तो दुबई, ऑल टाइम फेवरेट. नथिंग बीट्स दुबई, आई फील. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट करके एक जगह है. ओके. बहुत खूबसूरत है. और मेलबर्न भी मुझे बड़ा पसंद है. ऑस्ट्रेलिया में मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है. मतलब लाइफ हो, नाइट लाइफ तो मेलबर्न जैसी मुझे बड़ी पसंद है.
सो आई थिंक मेलबोर्न एंड दुबई. ओके, देन व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? कहाँ पे जाना पसंद करोगे आप इन फ्यूचर? मे बी यूरोप. यूरोप में कहाँ पर? I think they say Paris is very overrated, but still I think I would want to visit Paris. ओके. Yeah. अभी एक मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, so I'll travel for it. So मैं बहुत मुंतज़िर हूँ. पेरिस के लिए? पेरिस के लिए. ओह वाओ, गुड. So इंशाल्लाह my manifestation is turning into truth. इंशाल्लाह. Yeah. इंशाल्लाह. ठीक है, अभी क्वेश्चंस तो बहुत हो गए. लेट्स सी अभी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं. और फंसाने का काम कर रहे हैं. नहीं, ये फंसाने वाला काम क्योंकि नहीं. मैंने कह दिया ना, हाँ, आला गर्ल इन द हाउस, ब्यूटी विद ब्रेन. सो गुफ्फू इज लाइक रोस्ट करने के लिए कुछ तो किया करूंगा मैं. करो. अच्छा ठीक है, लेट्स सी. ठीक है, नेवर हैव आई एवर का चैलेंज है. ठीक है, Oh God. आपको देखते हैं आप कैसे इसका जवाब देते हो. कभी आपने आपके हस्बैंड के वॉलेट से पैसे चुराए हैं? नो, दैट्स टू पेटी. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल. दिल चुरा लिया. ओह माय गॉड. Come on, पैसे की क्या बात है. ठीक है, आपने कभी आपके किसी फ्रेंड को गोस्ट किया है? हाँ, मैं कई मरतबे साइलेंट ट्रीटमेंट दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी चुप रहने में ज़्यादा भलाई होती है. द लेस यू स्पीक द मोर पावरफुल. जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी वैल्यू कम होगी. लाइक आप इतने सारे अवार्ड शोज में जाते हो, तो क्या आपने कभी अवार्ड खरीदा है? कम ऑन, हु बाइज एन अवार्ड. मतलब माना माशाल्लाह कि मेरी पूरी रैक अवार्ड से भरी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अवार्ड खरीदा है. इसका मतलब ये है कि मेरी अम्मी की दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और मेरी मेहनत का नतीजा है वो. सो यस, आई ओन माई अवार्ड्स, बट इट्स आउट ऑफ माई मेहनत, नॉट मनी. ओके. कभी आप लाइक कोई इवेंट पे विदाउट इनविटेशन गए हो? नो. कभी नहीं? इज्जत ही नहीं रहती बिना बुलाए अवार्ड फंक्शन में जाना. यू शुड नेवर डू दैट. इट्स कॉल्ड गेट क्रैशिंग. नो. कभी आप विदाउट इनविटेशन कोई शादी में गए हो और वहां से खाना खाकर निकल गए हो? बचपन में शादी में गई हूँ. हाँ, मेरे कजिन भाइयों के साथ चौपाटी पे थी टाउन की, और बहुत ही आला दर्जे की शादी थी. मैं भी आला दर्जे की ड्रेस्ड अप थी, तो मेरे भाई पकड़े गए पर मैं बच गई. ओह लड़की होने का फायदा. हाँ, वो लोग पकड़े गए, उनको निकाल दिया. एंड आई वाज एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो हिम, हु इज ही. ओह यार, ये तो अपने भाइयों के साथ ही फ्रॉड कर दिया आपने. छोटी थी बट स्मार्ट थी वो टाइम पे. इज्जत बचाना था. तो नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं, जहाँ पे मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स बताऊंगा जी. जिसको आप बताओ वो फैक्ट है या फिर मिथ है. ओके जी, ठीक है. बोलें. राखी सावंत के सारे फॉलोअर्स फेक है? No, it has to be real. She deserves more. She's the OG entertainer. I love her. फैक्ट और मिथ? It's a myth. उनके real followers है. सना मकबूल का जो बॉयफ्रेंड है वो नेजी है. फैक्ट और मिथ? Myth. पूरी दुनिया को पता है नेजी एंड मकबूल आर गुड फ्रेंड्स, एंड बाकी तो सोशल मीडिया माशाल्लाह सब कुछ बता ही देती है. सो मैं क्यों ब्लश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता. ओके. सना सुल्तान एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाती है. काश, लेट्स मैनिफेस्ट. अभी तक नहीं, इतना तो कभी नहीं हुआ एक महीने में, बट इंशाल्लाह समडे, एक हफ्ते में होगा. इट्स अ फैक्ट और मिथ? इट्स अ मिथ. ओके. सना सुल्तान को उर्दू बोलने नहीं आती. फैक्ट और मिथ? आती है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं उर्दू की टीचर हूँ तो आओ मुझसे ट्यूशन लो, और मैं बहुत ज़्यादा खालिस उर्दू बोलना पसंद करूँगी. तो मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है इज्जत अफजाई से बात करना. यार गुफ्फू, पर इस चीज़ में मुझे बड़े मसले पता है. अगर आप बदतमीजी से बात करोगे, गालियाँ दोगे, तो आप रियल नज़र आओगे. बट अगर आप उर्दू में गुफ्तगू करोगे तो फिर यार ये लड़की फेक है. क्यों? किसी किसी को पसंद है. अगर आपको इज्जत अफजाई हजम नहीं होती तो ये आपका मसला है, मेरा मसला थोड़ी है. मुझे जैसे बात करना मैं करूँगी. अब मेरे अम्मी अब्बा ने मुझे ऐसी तरबियत दी है तो मैं ऐसी बात करूँगी. अब आपको वो खटकता है तो ठीक है ना, सबको इज्जत हजम नहीं होती. नॉट एवरीवन हैज अ गुड टेस्ट. बोल दिया. गुड. ठीक है. सना सुल्तान का दिमाग बहुत ही शार्प है. फैक्ट और मिथ? एक्चुअली डिपेंड करता है. जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस से घिरी हुई होती हूँ ना, तब मेरा जहन बिल्कुल शार्प नहीं होता. बट जैसे अब मैं मूड में हूँ, मुझे लगता है अब मैं शार्प होऊंगी, अभी जो फिलहाल मूड में हूँ. So it depends on the circumstances that I'm surrounded with. For now it's a fact. For now it's a fact. I have sharp mind. Okay. ठीक है. अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, फिर चैलेंज है. ठीक है. आपको मैं कुछ सेलिब्रिटीज, कुछ एक्टर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नेम्स बोलूंगा. आप उनको क्या गिफ्ट देना चाहोगे आपको बताना है.
ये देखो कंट्रोवर्सी करने में ये लड़का पीछे नहीं हटता। गिफ्ट देना है आपको। गिफ्ट देना है और आप आपको, तो गिफ्ट देना है, सबसे लेकिन मिल चुके हो आप। चलो चलो तो सबसे पहले हम चलते हैं नेजी। नेजी, क्या गिफ्ट दोगे? नेजी को मैं एक दुल्हन, अच्छी लड़की देना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ मेरा दोस्त शादी कर ले। उर्फे जावेद। आई थिंक वो बहुत खूबसूरत है और वो वेस्टर्न में तो उन्होंने अपने जलवे दिखाए हैं माशाल्लाह से, लेकिन मैं उनको ना एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर पूरे वाइट लहंगे में देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत लगेंगी। सो आई वुड गिफ्ट हर नाइस ब्यूटीफुल वाइट लहंगा। क्या बात है, गुड। सना मकबूल। आई थिंक देयर इज नथिंग दैट श्री कांट हैव। शी हैज इट ऑल। नो, शी इज स्वीट। रणवीर शौर्य। होममेड फूड, क्योंकि वो खाने के दीवाने हैं। अरमान मलिक। अ मिरर एंड अ पॉपकॉर्न। खुद की लाइफ देखो और उनकी लाइफ मतलब मूवी की तरह है। कृतिका मलिक। कृतिका, I think she's really fond of makeup, so I'll give her a nice, huge, big makeup box. Yeah, अच्छा वाला। लेकिन आपने जितने लोगों का अभी तक नाम लिए, अगर वो सच में मांगेंगे तो आपको देना पड़ेगा। हाँ 100% है, बड़ी दिलदार हूँ मैं, क्या हो गया है? चलो, ठीक है, आप जितने लोग भी देख रहे हो, आप सना को डायरेक्टली मैसेज करो Come एंड on. आपके घर पे पहुंच जाएगा। Promise. अब इतना आपने बोल ही दिया है तो पुनीत सुपरस्टार को क्या दोगे आप? पुनीत सुपरस्टार, actually, you know, he's my silent well wisher. जब मैं बिग बॉस में भी थी उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, तो मुझे नहीं पता मैं क्या देना चाहूँगी। मे बी फ्रेंडशिप बैंड की हम ऑफिशियली दोस्ती कर लें। कटारिया। लव कटारिया को मैं आशीर्वाद दूंगी कि वो भी जल्दी निकाह कर ले, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड बड़ी क्यूट है, मैंने देखी है माशाल्लाह। सो या आई वुड वांट हिम टू गेट मैरिड। ओके। अदनान 07। आई थिंक अल्लाह ताला उनको खुद इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो, उनकी लाइफ में एक बेबी आने वाला है, तो मैं उनको ब्लेसिंग्स ही दे सकती हूँ कि उनकी फैमिली लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाए और खुदा उनको सारी नेमतों से नवाजे इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पर्सनल क्वेश्चंस पे। हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, थोड़े बहुत चैलेंजेस कर लिए, बट अभी तक मैंने ये नहीं पूछा कि सना सुल्तान की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर उनकी लाइफ कैसी है। चलो बढ़ते हैं। ये जो मजे ले लेके क्वेश्चन पूछता है ना लड़का, बस खलास। ठीक है, चलो। हाँ, मुझे दिल से ये सब क्वेश्चंस पूछने, ठीक है? ये जितने भी क्वेश्चन है समझ लो कि ये मेरे दिल के क्वेश्चन दिल से मुंह से पूछ लो चलेगा, दिल से पूछोगे तो आवाज नहीं आएगी। ठीक है। वाजिद जी से शादी करने का आपका असली रीजन क्या है? नकली रीजन से भी लोग शादी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत लोग अलग अलग रीजन से शादी करते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असली रीज़न यही है कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ऐसा शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सो मैं कैसे जाने देती। ओके, सो अभी सभी को तो पता ही है कि आपकी शादी हो चुकी है। सो लोगों को ये जानना है कि आप किस टाइप की वाइफ हो। फनी हो, होमली हो, गुस्सैली हो, या फिर किस टाइप की वाइफ हो? अगर 50 कैरेक्टर एक साथ मिला दो तो वो सना सुल्तान है। मैं वाजिद जी को यही बोलती हूँ कि आपको वैसे भी 5, 6, 10 अफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही लड़की में इतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ मौजूद है माशाल्लाह से कि आपको जो चाहिए वो मिल जाती है, तो सॉर्टेड है उनकी लाइफ। तो आई थिंक आई एम अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, डिपेंड्स। बट आई थिंक मैं सच कहूँ गुफ्फू, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि वो और मैं ही रहते हैं तो हमें यही फीलिंग आती है कि हम लिविंग में रह रहे हैं। और आई थिंक हमारा हेल्दी रिलेशन का रीज़न ही ये है कि वी just make sure that every day we have to do something special for each other. ओके, अब आपने हेल्दी रिलेशन बोल ही दिया है तो हम वाजिद जूनियर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5, 6, 7, 8 साल बाद। 5, 6? देखो मैंने निकाह जल्दी कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी एक बेबी के लिए तैयार हूँ। निकाह मैंने जल्दी इसीलिए किया क्योंकि मुझे वाजिद जी जैसी शख्सियत को नहीं खोना था, मुझे उनके साथ रहना था। वो मेरे मेल वर्जन है। ओके, वाजिद जी का प्रोफेशन क्या है? वाजिद जी बेसिकली एक चैनल के क्रिएटिव है और अब माशाल्लाह से वो 2-3 चीज़ें खुद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी है माशाल्लाह से। तो आप में और वाजिद जी में, घर में, दोनों में झगड़ा कौन करता है? झगड़े होते ही नहीं हमारे, नहीं होते अब तक नहीं माशाल्लाह। थू प्लीज नहीं, सच में नहीं। अकॉर्डिंग टू यू इंसान को लव मैरिज करना चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी या इंसान को वही करना चाहिए जो इंसान का गट उसको बोले करने के लिए। फॉलो योर हार्ट। एक सक्सेसफुल मैरिज वही है जहाँ पे रिलेशनशिप में सुकून है। अगर आपके रिलेशनशिप में सुकून नहीं है, आपका रिलेशनशिप कभी कामयाब नहीं होगा, चाहे मोहब्बत भर भर करो।
भर भर के, मतलब इतनी सारी मोहब्बत हो तो भी रिलेशनशिप फेल हो सकता है। शादी जो है वो प्यार के लिए करनी चाहिए या पैसे के लिए? पैसे के लिए कौन शादी करता है, सो लेम। पैसे तो मैं खुद भी कमा रही हूँ, पहले भी कमा रही थी, अब भी कमा रही हूँ माशाल्लाह, इंडिपेंडेंट हूँ। शादी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है तो ही करनी चाहिए, और कोई दूसरा तीसरा चौथा रीजन नहीं हो सकता, और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, मिस सना सुल्तान, Tell me something I don't know. अच्छा ये बताओ कि शादी के टाइम पर हाँ, लड़कियां, लाइक जो लड़के होते हैं वो दहेज जो मांगते हैं, क्या वो सही है अकॉर्डिंग टू यू? बहुत बुरा है दहेज, ना लो ना दो, बहुत बुरी चीज होती है दहेज। जब इसी तरह आपने जब दहेज की बात की तो एलिमनी के टाइम पे लड़कियां क्यों 50% लेके चले जाती है? नेक्स्ट चलो हम आपसे सिंपल सवाल कर लेता हूँ मैं, लव और मनी आपके लिए क्या मैटर करता है? लव, मनी आई कैन अर्न, बट आप रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? क्योंकि आप खुश रहे, है ना? राइट। तो अगर मुझे रिलेशनशिप से खुशी मिल रही है तो मुझे लव चाहिए, पैसे तो खुद कमा रही हूँ माशाल्लाह। क्या बात है, गुड। ठीक है, सना सुल्तान का मंथली इनकम कितना है? एक काम करो, ये क्वेश्चन ही डायरेक्टली इनकम टैक्स को बुला लो ना। हेलो सना सुल्तान का एड्रेस ये जल्दी आ जाओ। एक मर्सिडीज एवरी मंथ। आई लीव टू योर इमेजिनेशन, कीप इमेजिनिंग, बट इतना माशाल्लाह कि मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी लाइफ में वाजिद जी नहीं होते तो कौन होता? कोई अब तक तो कोई ऐसा शख्स आया ही नहीं है जिसको मैं देख के बोल सकती हूँ वाजिद जी ने तो ये होता, उनके जैसा कोई है ही नहीं शायद, इसलिए मैंने निकाह कर लिया, बिग बॉस से आते ही कर लिया। सो गाइस चलते हैं हम विस्पर चैलेंज पे। क्या आपको सुनाई दे रहा है? क्या आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। ओके ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा टाइट लगा आउटफिट। व्हाट? थोड़ा टाइट लगा आउटफिट। थोड़ा फाइट। थोड़ा टाइट लगा आउटफिट। थोड़ा थोड़ा टाइट फाइट। टाइट टाइट। टाइट थोड़ा टाइट लगा लाइट लगा, थोड़ा टाइट लगा लगा। मुझे, आउटफिट। थोड़ा टाइट लगा मुझे, आउची। ये डबल मीनिंग आ रहा है गाइस, थोड़ा टाइट लगा मुझे, अस्तगफिर। नहीं, ये ऐसे वाहियात चीजें नहीं। पूछते हैं फिर ये मुझे फंसाते हैं, फिर लोग बोलेंगे तौबा तौबा। आउटफिट 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 या ऐसे किया तब समझ आया, मुझे आउची लगा। नेक्स्ट सेकंड। सेकंड, मुझे ऊपर घूमना, ऊपर घूंघट। मुझे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। मुझे घूमने वाला फैन चाहिए। सॉरी, वैसे फैन घूमता ही है। मुझे ये देखो, इसमें शार्प माइंड का कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बता दूं। मुझे ऊपर ग्रुप पे ऊपर वाला काला वाला वाला फ्लैट। फिर बोलो फ्लैट फियट फ्लैट फ्लैट। मुझे ऊपर वाला फ्लैट चाहिए। परफेक्ट। मुझे ऊपर वाला काला चाहिए क्या? अस्तगफिर, व्हाट यार, व्हाट रबिश। ठीक है, थर्ड, आज कुछ हैवी हो गया। अरे पहला पूरा जुमला बोल रहे हो, पहला लफ्ज तो बोलो। आज कुछ हैवी बंद हो गया, तो इससे मुझे दो लफ्ज सुनाई दिए सीधे सीधे। अरे यार, आज कुछ, देखो मैं ईमानदारी से बोल दी। आज कुछ मीठा हो जाए। आज कुछ हैवी हैवी हो गया। आज कुछ हैवी हो गया है। ब्रेकफास्ट। आज कुछ हैवी बुक हो गया है। ब्रेकफास्ट। ये क्या बात है यार, इतना जल्दी जल्दी गेस कर रही है सना यार, सीरियसली। मेरा बटन खुल गया। मेरा बटन खुल गया। पति घूम गया। तो ढूंढो जाके फिर। What? I can't hear you. मेरा बटन। मेरे पति को मत घुमाओ, ऐसे मत करो। हाँ, मेरा बटन खुल गया।
मेरा बटन खुल गया। मेरा डैश, बटन मैं भी फिलहाल डैश पकड़ रही हूँ, तीसरा लफ्ज कैच कर रही हूँ। बटन खुल गया। खुल गया। हाँ। मेरा डैश खुल गया। व्हाट? यार क्या क्या है ये, वाहियात सवाल पूछते हैं आप लोग। मेरा बटन खुल गया। मेरा बटन हाँ, खुल बटन खुल गया। मेरा बटन खुल गया। अरे यार, उसने मुझे पूरा पकड़ लिया। उसने मुझे पूरा पकड़ लिया, गाना ही चालू नहीं किया तो जाहिर सी बात है मुझे लगेगा कौन सी। ओह माय गॉड। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैलेंज पे बढ़ते हैं, जो कि है जिससे लाइक आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने मोबाइल से। ओके, तो हम जानते हैं आपके मोबाइल के अंदर क्या है। सो माय फोन। सबसे पहले जानते हैं लास्ट आपने कौन सा स्क्रीनशॉट लिया है। ये एक्चुअली नंबर 33, ये मेरा डेस्टिनी नंबर है। मतलब जब आप अपना बर्थ डेट वगैरह पूरा कैलकुलेट करते हो तो ये नंबर आता है 33। तो ये मैं अपने वॉलपेपर पे रख देती हूँ कई मरतबा, ये वाइब्रेशंस को इंक्रीज करता है, ऐसे मेरा मानना है। सो ये 33। ठीक है, आप व्हाट्सएप ओपन करो। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद में लव सर्च करो और सबसे पहले क्या टेक्स्ट आता है। ओ या, मैं सिर्फ वही सुना रही हूँ, लव यू मोर। हो गया। गुड। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्राउजर हिस्ट्री दिखाओ। लास्ट मैंने सर्च की थी सी फूड रेस्टोरेंट क्रैब दादर। कल मैं दादर में थी और मुझे वाजिद जी को बड़ा सी फूड क्रैब खाने का मन हो रहा था, तो ये मेरा लास्ट सर्च है। फोन के अंदर तो हमने जान लिया। अभी यार सभी लोग लाइक सना ने स्टार्टिंग में बोली कि सना, जहाँ तक मुझे भी लगती है, ब्यूटी विद ब्रेन। लेट्स सी, ब्यूटी का तो पता है सभी को, ब्रेन का देख लेते हैं। लेट्स सी, अब कुछ जनरल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछता हूँ, देखते हैं सना सुल्तान का दिमाग कितना % काम करता है। ये कितने सवाल है पहले ये बताओ। सिर्फ ओनली 5 to 6, ज्यादा नहीं। तो अगर 5 में से मैंने 3 भी दिया तो फिर मतलब हाँ, मैं 5 में से 3 तो मैं दिया तो ब्यूटी विद ब्रेन brain, कहलाऊं। हाँ। चलो इजी है ना, फंसा बहुत बेसिक है। चलो ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इंडिया का करंट प्रेसिडेंट कौन है। द्रौपदी थोड़ा तलफ़ुज़ क्लियर नहीं है मेरा, पर आई थिंक द्रौपदी मुर्मू। हाँ ठीक है, बोल सकते हो। परफेक्ट। ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। आई हैड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन स्कूल, NaCl। वाटर का क्या है। H2O। अरे ये पता है। हेलो वाला गर्ल। ठीक है, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। सिक्किम। नो, सबसे छोटा स्टेट। सिक्किम, बचपन में तो सिक्किम पढ़ा था ज्योग्राफी में। सिक्किम होगा, गोवा होगा। एक बताना है। सिक्किम, सिक्किम। गोवा। ठीक है, आई थिंक आई वाज नियर। हु इज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी, ऑफ कोर्स, बचपन से पढ़ रहे हैं, किसको नहीं पता है। अब चलो, इतने सारे आंसर सही दे रहे तो मेरा भी तो काम बनता है कि आपको कुछ डिफिकल्ट पूछा जाए। पूछो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली। Delhi itself is the capital of India. Presence of mind. Very Presence good. of, this is basic general Oh my knowledge. God. If you do not know, shame on you. मैं ऑलरेडी मुझे उलझा रहे थे। किसी को मैं पूछा था, बट उन्होंने लाइक दिल्ली को कुछ तो नोएडा वगैरह किसी ने बोला था। माशाल्लाह, इतना आला दर्जे का दिमाग, कौन थी वो शख्सियत। ओके, बस यही है, 5 के 5 में से 5 आंसर करेक्ट है, एक भी गलत नहीं है। सो या, ब्यूटी विद ब्रेन। शुक्रिया। ठीक है, अब हम एक लास्ट चैलेंज पे बढ़ते हैं। ये लास्ट है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। Done. और आई थिंक इसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो सकता है। Okay, what is it? मैं कुछ आपको वर्ड्स दूंगा, उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। फायर, आग। बिट्रेल, धोखा। इल्यूजन। Illusion could be वहम। ओके, डेस्टिनी, मुकद्दर। सरेंडर, तस्लीम। नॉस्टैल्जिया, माजी की यादों को, माजी की यादें। परफेक्ट। ओह माय गॉड यार, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो एट द एंड आप क्या बोलना चाहोगे गुफ्फू की गपशप को और मेरी ऑडियंस को। गुफ्फू के साथ गुफ्तगू करके गुफ्फू की गपशप पे मुझे बहुत आला तरीन लगा। So thank you so much. Wow, it was like a tongue twister and I said it. Anyways, I had good time, मज़ा आया और मैंने आपको सबूत दे दिया कि ब्यूटी विद ब्रेन हूँ मैं, हूँ ना। यस, वो पब्लिक, वो जनता बताएगी। गाइस आप लोग नीचे कमेंट करो।
थैंक यू, आई हैड ग्रेट टाइम। सो गाइस, चलो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, एंड पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। बाय।